तो भाई शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं भाई एलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत दिनों से टीज हो रहा था, लेकिन अभी हाल ही में रिपोर्ट्स ये आए थे कि भाई एलेक्सा ब्लिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई का कांटेक्ट किया था उनका नया कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने के लिए और कोई नया कैरेक्टर था उनको देने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी उनको व्हाइट सिक्स के साथ जोड़ना, वो एलेक्सा ब्लिस नहीं चाहती थी। तो एलेक्सा ब्लिस का जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत सारा रिक्वेस्ट वगैरह किया है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चेंज नहीं करना चाहता और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो उनकी तरीके से ही करना चाहता है। तो भाई एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न अभी टफ हो सकता है क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका थोड़ा बहुत तो लफड़ा चल रहा है और इससे शायद एलेक्सा ब्लिस कैरियर स्विच कर ले और एईडब्ल्यू में भी वो जा सकते हैं साशा बैंक्स की तरह। उसके साथ साथ भाई रॉयल रंबल के टिकट सेल्स ने रेसलमेनिया 40 का टिकट सेल तोड़ दिया है, तो बहुत बड़ा न्यूज है भाई। तो रॉयल रंबल का जो टिकट सेल्स हुआ है अभी तक वो है 64,000, जो कि अभी तक रिकॉर्डेड है, लेकिन अभी भी एक दिन बाकी है रॉयल रंबल का, तो भाई उससे भी ज्यादा हो जाएगा, करीब 70,000 के करीब तो अभी हो ही जाएगा। लेकिन रेसलमेनिया 40 के 2 नाइट मिला के सिर्फ 60,000 टिकट सेल्स हुए थे, तो ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि इस बार का रॉयल रंबल में इतना अगर सेल हो रहा है तो भाई सोच लो रेसलमेनिया में क्या कुछ होने वाला है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई हाइप इतना बिल्ड कर सकते हैं तो। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं भाई, कोडी रोड्स ने शेमस के बारे में कुछ कहा है। तो कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ इसके बारे में कि शेमस का जो पुराना थीम सॉन्ग है वो वापस लाने को, जो कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक है, आप लोगों को पता ही है, तो शायद कोडी रोड्स इसमें सक्सेसफुल हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, सीएम पंक को पैट मैकेमी ने कुछ पूछा है तो मैं आपको वो बता देता हूँ क्या उन्होंने पूछा था और सीएम पंक ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। पैट मैकेमी बोलते हैं नाउ आई डू एक्नॉलेज माई ट्राइबल चीफ, डू यू, मतलब क्या आप एक्नॉलेज करते हो ट्राइबल चीफ को, क्योंकि मैं तो करता हूँ। तो सीएम पंक इसमें रिप्लाई क्या देता है, गुड फॉर यू, डू आई, नो, मतलब बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है लेकिन मैं नहीं करता उनको एक्नॉलेज। तो सीएम पंक ने यहाँ पे डायरेक्टली उनके मुंह के ऊपर ही बोल दिया नहीं मैं एक्नॉलेज नहीं करता रोमन को, और रोमन के साथ शायद इनका एक फ्यूचर भी शुरू होने वाला है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो, क्योंकि सीएम पंक भाई स्टोरी लाइन के हिसाब से ही बाहर भी चलते हैं। खैर उसके साथ साथ लास्ट और सबसे सैड और फाइनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में जो भी एलिगेशंस थे उसका प्रूफ लेके जो भाई रेसलर थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर कोई वर्कर वगैरह थी, उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ उन्होंने फाइल कर दिया और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह भी उन्होंने सबमिट किया है। तो भाई ब्रॉक लेसनर का तो एंड मान लो हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई से और उनका रिटर्न अभी पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो रॉयल रंबल में उनको एक्सपेक्ट मत ही करो तो अच्छा है। ब्रॉक लेसनर के लिए सिंपैथी तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है अगर उन्होंने ये हरकत रियल में किया है और ये सब उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा है, जो कि मैं बोल भी नहीं सकता इस वीडियो में क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, तो भाई बहुत ही गलत है। और ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट करना भाई छोड़ दो, उनका रिटायरमेंट मैच मान लो हो गया है, जो कि लास्ट मैच उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ किया था। खैर इतना न्यूज़ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।